नमस्ते पेरेंट्स, आई एम रेवती। वेलकम बैक टू माय चैनल बम्प टू ब्रेनियक। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपियाड्स एनओएफ का क्वेश्चन पेपर साइंस का कैसा रहता है। मेरी डॉटर ने ये दिया है और इसका आंसर पेपर आ गया है हमारे पास। ये एक ऑफलाइन एग्ज़ाम था क्योंकि ये प्री प्राइमरी है और इनके क्लासेस में आप देखिएगा नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी में ओएमआर शीट नहीं रहता है, ऑनलाइन नहीं रहता है, बिकॉज इतने छोटे बच्चे टेक्निकली बहुत कॉम्पिटेंट नहीं रहते हैं। और इनके लिए दो ही ऑप्शन रहता है एमसीक्यूज़ में, ए और बी, क्योंकि ऑब्वियसली प्री प्राइमरी है तो इसीलिए थोड़ा सा उसको लाइट रखा जाता है। और ये क्वेश्चन पेपर से आपको आराम से समझ आ जाएगा कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, कैसे प्रिपेयर कराना है, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं। तो ये सारे हेल्पफुल चीज़ें मैं अभी बताऊंगी आप सबको, और कैसे क्वेश्चंस है कि क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये है एलकेजी साइंस का क्वेश्चन पेपर। और ये है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखिएगा कि ये करेक्ट और इनकरेक्ट बिहेवियर है। तो यहाँ पे हम लोग को बिहेवियर, गुड बिहेवियर, बैड बिहेवियर, गुड मैनर्स, एटिकेट्स, ये सारे टॉपिक्स बच्चों को पहले से पढ़ाने होते हैं। और ये बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को स्कूल में एलकेजी में ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं करिकुलम में। तो थोड़ा एडवांस लेवल का प्रिपरेशन ज़रूरी है। और इनके जो ओलंपियाड के बुक्स आते हैं घर पे, वो लोग 5 बुकलेट्स भेजे थे 5 सब्जेक्ट्स के, और हर बुकलेट बहुत एप्ट और कन्वीनियंट था हमारे प्रिपरेशन जर्नी में। और ये बहुत हेल्पफुल कंटेंट भेजते हैं और उसी से सिमिलर लाइंस पे क्वेश्चंस आते हैं। बट ये सारे टॉपिक्स काफ़ी एडवांस है प्री प्राइमरी लेवल के बेसिस पे। अगला है क्वेश्चन है वेयर डू यू स्लीप। तो इनसाइड द हाउस कौन कौन से रूम्स होते हैं, आप वहाँ पे क्या करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, ये सारे चीज़ इनसाइड माय हाउस, अराउंड माय हाउस, इनसाइड द सोसाइटी वेयर आई लिव। तो ये सारा जनरल अवेयरनेस जैसा टॉपिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो वेयर डू यू स्लीप में करेक्ट ऑप्शन है बेडरूम। ये है वॉशरूम। हु इज़ डूइंग इट राइट, यहाँ पे करेक्ट बिहेवियर, बैड बिहेवियर, सेफ्टी मेजर्स और सेफ्टी रिलेटेड कुछ बेसिक हाइजीन टॉपिक्स भी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेफ्टी गियर लेके साइकिल कर रहा है वो करेक्ट आंसर है। चूज करेक्ट सेंस ऑर्गन टू स्मेल। यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स का क्वेश्चन है। ये सेंस ऑर्गन्स का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है ओलंपियाड के प्रेपरेशन में, साइंस के सब्जेक्ट में मेनली। तो यहाँ पे आप पार्ट्स ऑफ द बॉडी और सेंस ऑर्गन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस क्वेश्चन पेपर में। फिर है आई रन विथ माई लेग्स, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द बॉडी और उनसे आप क्या क्या करते हैं वो सारे ऑप्शंस को करेक्ट और रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जिसका करेक्ट आंसर है ट्रू। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हु एम आई। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्पर का क्वेश्चन है अगेन, तो ये जू कीपर इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है इज इट अ रेनी डे टुडे। तो यहाँ पे रेनी डे सीजन्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। आप सारे सीजन्स के बारे में बच्चों को बताइए, उन हर एक सीज़न कैसा दिखता है बाहर। हर दिन बच्चों को थोड़ा थोड़ा इस चीज़ के लिए अवेयर कराइए कि आज कैसा सीज़न है, कौन सा सीज़न में हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं, अगर ऐसा सीज़न होता है तो हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्या खाना खाते हैं। ये सारी चीज़ों से थोड़ा जनरल अवेयरनेस बढ़ेगा बच्चों में और उनको सीजन्स के बारे में बहुत समझ आएगा। इज दिस डन ड्यूरिंग रेनी सीजन, येस और नो। अगेन ये सीजन्स का क्वेश्चन है। आर दीज वाइल्ड एनिमल्स। यहाँ पे टाइप्स ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिक, फार्म, जू एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, इनके बारे में बच्चों को ज़रूर बताएं क्योंकि उनके क्वेश्चंस रहेंगे ही क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ पे येस और नो, येस इज़ द करेक्ट आंसर। डू दे गिव अस दीज थिंग्स। किस एनिमल से कौन सा फूड हम लोग लेते हैं, डिराइव होता है, उसके बारे में भी बच्चों को ज़रूर बताएं, उसके क्वेश्चंस रहते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो बच्चों को ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताएं। मोड, वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड एयर ट्रांसपोर्ट, और उनमें कौन कौन से व्हीकल्स यूज़ होते हैं वो भी
बताने से बच्चों को आप आराम से क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं. वॉट आर दे डूइंग? तो दे आर फाइटिंग, विच इज इनकरेक्ट. तो यह है करेक्ट ऑप्शन. इज दिस द राइट लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट? यहाँ पे प्लांट का लाइफ साइकिल आप बच्चों को बता सकते हैं. और ट्रीज के बारे में, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. हुज टूल्स आर दीज? ये है कम्युनिटी हेल्पर का क्वेश्चन, जो कि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मेजरली रहेंगे साइंस में कम्युनिटी हेल्पर्स के. तो अगेन किनका ये है पोस्टमैन, ये है फायर फाइटर. तो कौन ये यूज़ करता है? तो फायर फाइटर इज़ द करेक्ट ऑप्शन. दीज एक्टिविटीज़ आर डन ड्यूरिंग डे और नाइट. ये फिर से डेज और फिर सीजन्स, ये सारे टॉपिक्स रिलेटेड हैं और इनके क्वेश्चंस रहते हैं. यहाँ पे हेल्दी और जंक फूड का क्वेश्चन फिर से है. तो यहाँ पे ये हेल्दी फूड है, तो हेल्दी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. इज दिस क्लासिफिकेशन करेक्ट? अगेन बच्चों को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जंक फूड, हेल्दी फूड, ये सारे रिलेटेड टॉपिक्स करवाएं और इनसे क्वेश्चंस रहेंगे एलकेजी के साइंस पेपर में. दीज ग्रोज ऑन ट्रीज, करेक्ट और यस और नो. यहाँ पे भी बच्चों को बताएं कि क्या चीज़ें फ्रूट ट्रीज पे ग्रो होती हैं, ट्रीज क्या चीज़ें अंडर द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, कौन सी चीज़ें क्लाइंबर्स पे ग्रो होती हैं, विच वेजिटेबल्स यू कैन ग्रो ऑन क्लाइंबर्स. ऐसे क्वेश्चंस आते हैं साइंस पेपर में. चूज द शेफ्स कैप. शेफ का कैप कौन सा है? ये कम्युनिटी हेल्पर, और वो कौन से टूल्स यूज करते हैं, ये सारे क्वेश्चन रिलेटेड रहते हैं और इसके क्वेश्चंस आते हैं. हु इज डूइंग द राइट थिंग? यहाँ पे अगेन गुड मैनर्स, बैड मैनर्स, एटिकेट्स के ये क्वेश्चंस हैं. हेल्दी हैबिट, नो. वेयर डू यू प्ले? तो यहाँ पे इनसाइड द हाउस, अराउंड माई हाउस के क्वेश्चंस दिख रहे हैं. तो वेयर डू यू प्ले पार्क, इसका करेक्ट आंसर है. हाउ विल यू क्रॉस द रोड? यहाँ पे जीब्रा क्रॉसिंग है, तो ये करेक्ट आंसर है. यहाँ पे ये गलत है. तो सेफ्टी मेजर्स एंड रूल्स, एटिकेट्स, हेल्दी हैबिट्स, इन टॉपिक्स को पढ़ाने से बच्चे इजीली ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. आइडेंटिफाई द ऑर्गन वी यूज टू टेस्ट. यहाँ पे सेंस ऑर्गन का क्वेश्चन आ गया फिर से. तो टंग यहाँ पे करेक्ट आंसर है. आई ईट विथ माई हैंड्स, ट्रू और फॉल्स? यहाँ पे आप देखेंगे कि ये पिक्चर देखकर ईटिंग विथ योर हैंड्स इज द करेक्ट आंसर. ये ह्यूमन बॉडी और सेंस ऑर्गन्स का क्वेश्चन है. हु हेल्प्स पुट आउट फायर्स? यहाँ पे ये अगेन फायर फाइटर है, तो इसका करेक्ट आंसर है. और ये डॉक्टर हैं, तो ये इनकरेक्ट है ये ऑप्शन. लेकिन ये भी कम्युनिटी हेल्पर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. इज इट स्नोई आउटसाइड टुडे? ये क्वेश्चन भी फिर से सीजन्स से है. आइडेंटिफाई द समर सीजन, ये भी सीजन का क्वेश्चन है, ये करेक्ट आंसर है. फिर आर दीज पेट एनिमल्स, येस और नो? तो अगर आप टाइप्स ऑफ एनिमल्स बच्चों को बताते हैं तो उन्हें ईजिली समझ आ जाएगा ये ऑप्शन में कि ये नो है, ये सारे जू एनिमल्स हैं. डू दे गिव अस दीज थिंग्स? इसमें से कौन से एनिमल से क्या डिराइव होता है? तो यहाँ पे आप देखिएगा ये इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे रॉन्ग इज द करेक्ट आंसर. आइडेंटिफाई द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है साइंस के पेपर में, और हमेशा ही इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पे एरोप्लेन इज द करेक्ट आंसर. विच एनिमल सेज मूव? तो इसमें एनिमल साउंड्स भी इंक्लूडेड है, एक टॉपिक जो कि आप बच्चों को इजीली फ्लैश कार्ड्स के थ्रू, जनरल अवेयरनेस के थ्रू बता सकते हैं. कभी भी बच्चे को लेकर आप बाहर स्टेप आउट करते हैं तो उन्हें आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करने में हेल्प करिए, गाइड करिए, और उनके ऑब्जर्वेशन स्किल्स को इंक्रीज करिए ताकि वो इजीली खुद से देख सके कि एनिमल्स अराउंड मी कौन है, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, फार्म में कौन से एनिमल्स मुझे दिखते हैं, जू में कौन से रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कैसे होते हैं, उनके साउंड्स क्या हैं, उनके फूड क्या हैं, उनसे क्या क्या खाना हम लोग डिराइव करते हैं, कौन कौन सा फॉर्म ऑफ फूड रहता है, वो सारी चीज़ें आप बच्चों को बता सकते हैं. इज दिस द राइट लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई? यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई मैंने अपनी डॉटर को बहुत सारे एक्टिविटीज़ के थ्रू और कुछ वीडियोज़ के थ्रू
पहले ही बता दिया था, तो इसके लिए ये बहुत इजी आंसर था। हु इज़ फाइटिंग अगेंस्ट फायर, ये फिर से फायर फाइटर का क्वेश्चन है, कम्युनिटी हेल्पर का क्वेश्चन है। यू डू दीज एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द नाइट, नो। ये पार्क में खेलने का सीन है, तो इससे आप इजीली बता सकते हैं नो। दीज फूड आइटम्स आर बैड फॉर हेल्थ, यहाँ पे एग और मिल्क है, यहाँ पे जंक फूड है, तो ये ऑब्वियसली ये हेल्दी है और ये अनहेल्दी, तो ये करेक्ट आंसर है। वॉट डू वी यूज टू सी थिंग्स दैट आर फार अवे, तो हम लोग बाइनोक्यूलर्स यूज करते हैं टू सी फार अवे थिंग्स। यहाँ पे मैग्नीफाइंग ग्लास गलत आंसर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बाइनोक्यूलर्स। दिस ग्रोज ऑन ट्रीज, येस और नो, तो ये मिल्क है, ये रॉन्ग है ये आंसर। चूज माई कैप, यहाँ पे कम्युनिटी हेल्पर का क्वेश्चन है, ये करेक्ट आंसर है। वॉट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो, तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स होते हैं और उनको वाटर एंड सनलाइट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो इसका वाटर एंड सनलाइट है करेक्ट आंसर। तो ये था 40 क्वेश्चंस का क्वेश्चन पेपर लेवल 1 नेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन। इनका जो क्राइटेरिया होता है क्रैक करने का लेवल 1, अगर आप वो कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं, तो ये आपको लेवल 2 के लिए इनवाइट ओनली एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करवाते हैं, जो जिसका नाम होता है NOF चैम्पियंस लीग। तो आप इनका वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करके अपने बच्चों को प्री प्राइमरी लेवल में ओलंपियाड्स दिलवा सकते हैं, बिकॉज ये बच्चों को आगे वाले ओलंपियाड्स के लिए बहुत हेल्प करता है, उनको एक अच्छा टफ प्रिपरेशन ग्राउंड प्रोवाइड करता है। और डेफिनेटली बच्चों को ये आउटकम बेस्ड अप्रोच नहीं लेके एक प्रिपरेशन और लर्निंग को ध्यान में रखते हुए आप डेफिनेटली अपने बच्चों को प्रिपेयर करवा सकते हैं। और ये डुएबल है, बहुत इजी है और करवाया जा सकता है अगर हम लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा टाइम बच्चों के साथ इन सब्जेक्ट्स को या इन टॉपिक्स को 1 by 1 प्रिपेयर करवाएं, तो 3 से 4 महीने में आपके बच्चे आराम से ये एग्ज़ाम्स के लिए रेडी हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ give us a thumbs up and subscribe to our channel Bump to Brainiac for more content on Olympiads and other helpful parenting tips. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी पेरेंटिंग, बाय बाय।